सेठी क्लासेस बाय प्रिया मैम में, जहां मैं प्रिया मैम आपको मैथ्स और अकाउंट से रिलेटेड क्वेश्चंस के बारे में बताती हूँ। आज का हमारा वीडियो फ्रैक्शन नंबर्स को ऐड करने और फ्रैक्शन नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करने के ऊपर है। तो सबसे पहले हम फ्रैक्शन नंबर होते क्या है ये थोड़ा समझते हैं। जो डिजिट p अपॉन q के फॉर्मेट में है वो क्या होती है, फ्रैक्शन डिजिट। अब इनको यदि ऐड करना है तो इनको ऐड करने के दो टर्म्स हैं, दो कंडीशंस हैं। सबसे पहले जब नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर में से, डिनोमिनेटर की कंडीशन हमेशा देखना है, यदि डिनोमिनेटर सिमिलर है यानी एक से दिए गए हैं दोनों फ्रैक्शन के, तो नीचे के साइड पर वही आ जाएगा। इतनी बात आ गई होगी समझ में आपको। फिर करना क्या है, जो ऊपर के नंबर है ना उनको ओवरऑल सिर्फ क्या कर देना है, प्लस कर देना है, तो लास्ट में हमारा आंसर आ जाएगा। ये तो हो गई सिमिलर नंबर्स की बात। अब मान लो डिफरेंट नंबर्स हैं, मतलब डिनोमिनेटर और नॉमिनेटर अलग अलग हो गए। जैसे लिखा 4/3 देन 2/5। सबसे पहले 3 और 5 का एलसीएम लिया, 3 1 का 3, 5 1 का 5, 3 5 3 5 का 50। इनका एलसीएम आ गया 50। तो भाई डिनोमिनेटर तो हमें पता चल गया किसका 15 रहेगा, मगर नॉमिनेटर क्या बनेगा वो वाली बात अब हमको समझनी है। तो वो कैसे समझना है वो देखेंगे हम। हमें 2 बार, ये जो छोटे बच्चे उनको समझना बेटा, हमको 2 बार 15 लिखना है। सबसे पहले ये वाला फ्रैक्शन देखेंगे, डिनोमिनेटर में 3 है और नॉमिनेटर में क्या है 4। 3 में 15 का डिवाइड देंगे 5 टाइम्स जाएगा और इसका मल्टीप्लाई कर देंगे 20। तो यहाँ पे क्या आएगा 20 प्लस। अब ये वाला इसके डिनोमिनेटर में क्या है 5, ये कितने टाइम्स में आता है, इसके टेबल में 3 और ऊपर क्या दिया गया है 2। तो 3 2 कितना आ जाएगा 6। 20 और 6 मिला के कितना बनना 26/15। ये हमारा आंसर हो जाएगा। मतलब कि जो डिनोमिनेटर्स रहते हैं उनका सबसे पहले आपको एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालने के बाद उसको आप इस तरीके से 2 बार लिखें। जब इस तरीके से 2 बार लिखेंगे तो आपका आगे का कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। फिर सेम माइनस की कंडीशन में भी यही टर्म्स लगेंगे। जैसे हमने सोचा कोई डिजिट माइनस का है, 4/3 -4 और 3/3। सिमिलर डिनोमिनेटर सेम, 3 4 -3, 4 में से 3 गए 1, 3 का 3। लेकिन यदि मान लीजिए डिनोमिनेटर सेम नहीं है, डिनोमिनेटर अलग है, तब आप क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम 15 में 3 का डिवाइड देंगे कितना आएगा 5, 5 4 का 20, देन 50 में 5 3 3 2 का 6, 20 में से 6 गए, कितना आ गया आपके पास 14, यानी 14/15। तो हमको बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप समझना है कि फ्रैक्शन नंबर्स को कैसे सॉल्व करना है।